कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 ठीक है फिजिक्स का आपका पेपर है और मार्क्स रहेगा 70 नंबर का और आपके टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा और निर्देश आपके यहाँ पर आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र का नहीं फिजिक्स का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो ऑप्शन आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर और बा आता है 9.46 × 10⁻12 मीटर 12 किलोमीटर और 7 3 × 10⁸ मीटर और दा आता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका दूसरा आता निम्न में से कौन सी राशि से सदस्य है, तो आपका था कार्य, बा आता ऊर्जा और सा आता संवेग और दा आता शक्ति। तो इसकी जो आपकी सदस्य राशि रहेगी वो आपकी संवेग हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है प्रश्न 3, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण होगा धनात्मक, बा आता ऋणात्मक और सा ऑप्शन आपका शून्य दिया गया और दा आता नियत। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा शून्य। फिर चौथा आता रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आता ऊर्जा संरक्षण, बा आता द्रव्यमान संरक्षण और सा आता रेखीय संवेग संरक्षण और दा आता कोणीय संवेग संरक्षण। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। फिर पाँचवा आता ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, बा आता बढ़ती है और सा आता अपरिवर्तित रहती है और दा आता पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता आपकी होती है, ठीक है, घटती है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता किसी वस्तु का भार पृथ्वी केंद्र पर होता है अधिकतम, बा आता न्यूनतम और सा आता आपका शून्य और दा आता अनिश्चित। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है आपका शून्य। ठीक है, इस तरह से जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका सी राइट आंसर रहने वाला है और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर 0 हो जाएगा और जो चौथा आपका दिया गया चौथे का आपका सी राइट आंसर रहने वाला है और 5वें का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा और 6वें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता वह बल जो पिंडों के बीच की दूरी की वर्ग के बीच को अनुपाती होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पहले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻ आपका -9 मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर। और फिर आपका जो तीसरा था किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा ... कहलाती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात ... कहलाता है। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। फिर आपका आता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध दोनों होता है। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संबंध दिया गया है। ठीक है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में। फिर आपका था ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि आपकी विकिरण है। ठीक है, विकिरण आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है 6वें का। ठीक है, इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपके फिर ब्लैंक्स आते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है सत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, तो आपका पहला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आपका था ठीक है a/b एक सदस्य राशि है, तो आपका यहाँ पर यह असत्य रहने वाला है। और जो आता है तीसरा संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 3 असत्य वो हो चुके हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा आता है स्प्रिंग नीयतांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो आपका यह रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, सत्य।
फिर पाँचवा आता किसी उपग्रह की कक्षीय चल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और फिर आपका आता छठवां, यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार बढ़ जाएगा, तो ये आपका असत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ठीक है, स्तंभ आव में आपकी दी गई सही जोड़ी 5 नंबर की रहने वाली है। तो पहली आती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसको आपको बी से मैच कर देना है और कार्य को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ई से, और अभिकेंद्रीय त्वरण को आपको यहाँ पर सामने ही मैच कर देना है, और दाब को भी आपको सामने ही मैच कर देना है, और कोणीय संवेग को आपको ए से मैच कर देना है। ठीक है, ये आपकी 5वीं। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो ए गुणा बी की दिशा किस नियत से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से। ठीक है, फिर आपका था प्रक्षेप के पथ को क्या कहते हैं, तो प्रक्षेप के पथ को कहते हैं परवलय। परवलय आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका था बल का CGS मात्रक क्या है, तो बल का CGS मात्रक है आपका डाइन। ठीक है, फिर यहाँ पर चलिए इंग्लिश से आपका चौथा भी देख लेते हैं। चौथा आता एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो एक अश्वशक्ति में आपके होते हैं 746 वॉट। और जो आपका था किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस बात पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ठीक है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो पूरी आपके यानी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 था विमीय विश्लेषण की आपके 2 उपयोग। ठीक है, आपको यहाँ विमीय विश्लेषण के आपको 2 उपयोग लिखना है। अथवा आता सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके विमीय विश्लेषण की 2 उपयोग रहेंगे। भौतिक राशियों की एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना, किसी भौतिक समीकरण की विमीय शुद्धता की जाँच करना, और सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता 7वां सदिशों। ठीक है, सदिशों के एक का त्रिभुज नियम आपको यहाँ पर लिखना है, और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है एक अंक सदिश किसे कहते हैं, और एक ही दिशा में एक अंक सदिश सूत्र लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर सदिशों के एक का त्रिभुज नियम देख लेते हैं। ये आपका त्रिभुज नियम दिया गया है। साथ ही आपका एक अंक सदिश किसे कहते हैं, एक ही दिशा में आपको एक अंक सदिश का सूत्र लिखना था, तो ये आपका अथवा का आंसर है। फिर आपका आता न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, अथवा था संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम दिया गया है। साथ ही आपका संवेग संरक्षण का नियम भी देख लीजिए। फिर आपका था कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, और आपको यहाँ पर क्या करना है समझाना है। अथवा था आरक्षी बल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। चलिए आपकी यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय दी गई है। साथ ही आपकी आरक्षी बल किसे कहते हैं, आपको 2 उदाहरण लिखने थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है यहाँ पर 10वां, लोटनी घर्षण क्या है, यह स्थितिक घर्षण से किस प्रकार भिन्न है, अथवा तक घर्षण को कम करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोटनी घर्षण क्या है, यह स्थितिक घर्षण से किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर देख लीजिए, और घर्षण को कम करने के 2 तरीके देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न आपके यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम आपको जो प्रश्न कराते जा रहे हैं इनको आपको पेपर देने से पहले पूरे याद करना है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वां आता पलायन चालक किसे कहते हैं, अथवा आता गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला पलायन चालक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए, और साथ ही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 13वां आता किसी प्रक्षेप के उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र लिखिए, उनसे संबंधित भौतिक राशियों को स्पष्ट कीजिए, अथवा तक किसी पिंड के एक समवर्ती गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल का व्यंजक सूत्र प्राप्त कीजिए।
तो चलिए आपके यहाँ पर 13 प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर आपको हो जाता है इस तरह से, ये अथवा वाले का। फिर आपका यहाँ पर आता 14वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए किसी वस्तु की गति ऊर्जा के तथा संवेग p में संबंध p बराबर √2m के होता जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है। और अथवा आता स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 15वां सिद्ध कीजिए कि पूर्णतः प्रत्याश संगठन में गति ऊर्जा सुरक्षित रहती है। अथवा का द्रव्यमान के अंत किसी कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर द्रव्यमान के अंत किसी कहते हैं, इसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है केपलर की ग्रहीय गति तीनों नियम लिखिए। अथवा आता गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर, ठीक है, अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न आता है, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय लिखिए और सिद्ध करना है आपको। अथवा था आदर्श तरल के, ठीक है, सांतत्य समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर बर्नौली का प्रमेय देख लेते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 18वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए। और 18वीं का अथवा था हुक का नियम क्या, प्रतिबल विकृति के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट, ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर इतना और, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर अथवा का उत्तर देख लीजिए। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो आपका 18वीं का अथवा वो भी कंप्लीट हो जाता है। 19वां प्रश्न आता है। तो 19वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। अथवा आता सर्पी घर्षण लूटनी घर्षण में अंतर लिखना है आपको। तो चलिए 19वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लीजिए और फिर इतना, ठीक है। फिर आप अधिकतम ऊंचाई का सूत्र देख लीजिए और फिर इसके बाद आपका क्षैतिज परास का सूत्र देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आता सर्पी घर्षण और लूटनी घर्षण में अंतर अथवा वाले का, ठीक है। फिर आपका आता 20वां शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/v स्थापित करना है। अथवा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण आपको प्राप्त करना है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, 20वें प्रश्न का उत्तर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाले का उत्तर, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और इसकी PDF मिल जाएगी आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, ठीक है, लिंक। तो आपको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।